हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सो इस बार ना सारे कॉइन्स पंप नहीं करेंगे। और इस बार जो बुल मार्केट में आप ये सोच रहे हो कि आपके वाला कॉइन भी पंप करेगा। और हमेशा की तरह जो पहले बुल मार्केट सही है वैसे ही मार्केट्स रिएक्ट करेंगी। तो यार इस बार मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सारे कॉइन्स पंप नहीं करेंगे। यस, अभी हम बुल मार्केट में पूरी तरीके से एंटर नहीं किए। बुल मार्केट अभी आना जिसे कहते हैं कि पेंडिंग है, बची है। मतलब कहीं नहीं गई बुल मार्केट। ऐसा नहीं कि बुल आपको लग रहा होगा कि बेयर मार्केट ही आ जाएगी। बेयर मार्केट आपको इसलिए लग रही है क्योंकि जो आपके वाले कॉइन्स हैं वो 70% 75% करेक्शन पे हैं। मतलब आपके जो मीम कॉइन्स थे वो 70% 75% पे। आपके कुछ एआई एजेंट्स के कॉइन थे वो 70-75% पे। कुछ आपके ऑल्ट कॉइन्स हैं वो 70-80% की करेक्शन पे हैं। तो ये आपके कॉइन्स क्योंकि मार्केट में अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आप ऑलमोस्ट बेयर मार्केट में हो। इनफैक्ट कुछ लोगों का ये कहना है कि बेयर मार्केट में भी इतना नुकसान नहीं हो रहा है जितना इस वक़्त बुल मार्केट में नुकसान हो। और बुल मार्केट है कहाँ? देखिए, आपका पोर्टफोलियो अगर डाउन है ना, तो दैट डज़न्ट मीन कि बुल मार्केट है नहीं। मैं आपसे ये बोलूँ कि यार बिटकॉइन तो $1,05,000 पे है। बिटकॉइन $1,05,000 पे है। यही बिटकॉइन $16,000 के आसपास था जनवरी 2024 में। अभी जनवरी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। 1 साल के अंदर अगर हम $16,000 से $1,05,000 पे हैं। और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बुल मार्केट आई नहीं है पूरी तरीके से। अभी भी हम बुल मार्केट के एक ऐसे स्टेज पे कि जो जिसे हम बनाना ज़ोन कहते हैं ना, कि जिसमें एक मैसिव तरीके से जो बिटकॉइन जो अपना बूस्ट करता है प्राइस में, एडॉप्शन में, हर चीज़ में। अभी जो मैट्रिक्स ये बताते हैं कि अभी बुल मार्केट इज येट टू अराइव। लेकिन बिटकॉइन को अगर आप देखो तो बिटकॉइन ने इतना सुपर परफॉर्म किया है और अभी भी इसमें पोटेंशियल जो आपके ऑल्ट कॉइन्स है वो 70-80% पे है। इसीलिए आपको लग रहा है कि बुल मार्केट तो आई नहीं। बुल मार्केट कहाँ गई? इसी को मैं थोड़ा सा आपको आज एक थोड़ा डेप्थ में हम चलेंगे और हम समझेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और इस बार की जो मार्केट है वो डिफरेंट क्यों है। और आप इस वीडियो से आज कुछ ना कुछ एक मैसेज लेके जाओगे, कुछ सीख के जाओगे और कुछ हो सकता है आपको स्ट्रैटेजी बनाने में आज आपको हेल्प मिले। देखिए, सबसे पहले क्या है कि मैं आपको एक तथ्य की तरफ ले चलता हूँ और फिर आप खुद ही समझदार हो, आप एकदम समझ लोगे कि अच्छा, ये जो तथ्य है इससे कुछ तो बात पता लगती है, ठीक है? तो अगर मैं तथ्यों को ले जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं आपको इस चार्ट पे ले जाऊँ, 2016 में सिर्फ़ 644 कॉइन्स हुआ करते थे। 2017 में 1335 कॉइन्स होते थे। आप ये देख सकते हो 2017 में 1335 कॉइन होते थे, जब एक बुल मार्केट वाला जो साल था, जिसमें बिटकॉइन करीब $20,000 गया था। अ, फिर हमने एक बुल मार्केट देखी थी 2021 के आसपास। 2021 में भी आप ये देख सकते हो कि अगस्त, अक्टूबर, नवंबर इसके आसपास भी 6800 कॉइन्स थे, क्रिप्टो कॉइन्स थे। तो अगर हम देखें 2017 से भी 3 गुना के आसपास, 3 साढ़े 3 गुना का इंक्रीज़ था। लेकिन इस वक़्त मतलब 2021 से हम 2024 में हैं। कॉइन गेको जो कहता है कि जो सारे कॉइन्स को नहीं दिखाता है, फिर भी कॉइन गेको कह रहा है कि 17,000 कॉइन्स हैं। कितने? 17,000 कॉइन्स, 3 गुना बढ़े हुए हैं। लेकिन ये एक्चुअली 17,000 नहीं है। आपको सुन के हैरानी होगी कि कॉइन्स एक्चुअली में मिलियंस में है। मिलियंस में कॉइन है। और जो पम्प डॉट फन जैसी जो जो चीज़ें जहाँ पे हर पल कॉइन्स जो हैं वो आ रहे हैं। और मीम कॉइन, छोटे-छोटे मीम कॉइन्स, क्योंकि कॉइन गेको और कॉइन मार्केट कैप के लिए इतने सारे कॉइन्स को रियल टाइम में ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। तो वो सिर्फ़ एक क्राइटेरिया है कि मिनिमम इतना थ्रेशोल्ड है, तो वो कॉइन्स को वहाँ पे लिस्ट करते हैं। लेकिन पम्प डॉट फन पे अगर आप जाएँगे तो एंडलेस, एंडलेस, एंडलेस नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर मैं इसको नेक्स्ट को प्रेस करूँ, तो मैं करता चला जाऊँगा और कॉइन्स की लिस्ट खत्म नहीं होगी। मतलब मैं 100 तो यहीं पे देख रहा हूँ और मैं इसको मैं करता चला जाऊँगा, लेकिन ये कॉइन्स की लिस्ट खत्म नहीं होगी, राइट? एक अनुमान के मुताबिक हर हफ्ते मिलियंस में कॉइन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि आप कभी अपने बाइंग बिहेवियर को आपने देखा है कि जब मॉल्स नहीं होते थे और छोटी-छोटी किरियाना की शॉप्स होती थी, तो किरियाना की शॉप पे हम एक लिस्ट बना के जाते थे और हम लिस्ट बनाने के बाद वहाँ पे जो हमें आइटम्स खरीदनी होती थी, हम वही खरीदते तो घर आ जाते थे। क्योंकि किरियाना की शॉप्स पे ज़्यादातर ऑप्शंस नहीं होती थी, छोटी दुकान होती थी। हम पूरे प्री डिसाइडेड जाते थे
और हम वही चीज़ लेके आते थे जो हमारी लिस्ट में है और एक आध चीज़ एक्स्ट्रा ले ली, जो उसके पास लेकिन वो भी वैरायटी नहीं होती थी। साबुन के अंदर सिर्फ़ 3 तरह के साबुन है, टूथपेस्ट के अंदर 2-3 तरीके के टूथपेस्ट होते थे, ब्रश के अंदर 2-3 तरीके के ब्रश होते थे और हम लेके आ जाते थे। तो जितनी छोटी साइज़ होता है मार्केट का उतना ही कम ऑप्शंस होते हैं, उतनी ही कम मेरी स्पेंडिंग होती है, उतना ही मैं अच्छे से डिसाइड कर पाता हूँ और मेरा क्लियर फ़ोकस होता है। लेकिन जब मैं एक लुलु मॉल की हाइपर मार्केट में जाता हूँ या किसी भी रिलायंस की हाइपर मार्केट में जाता हूँ, तो मैं वहाँ कुछ भी खरीद रहा होता हूँ। जो मेरी चीज़ ज़रूरत की होती है, वो तो मैं खरीदता ही हूँ। कई बार वो खरीदता ही नहीं हूँ, जो चीज़ मेरे को खरीदनी नहीं होती है, मैं वो खरीद के आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास अंबार होता है ऑप्शंस का और मैं वो चीज़ें लेके आ जाता हूँ। इसी एनालॉजी को अगर आप क्रिप्टो मार्केट पे आज अप्लाई करो, जब आपके पास आज इतने सारे कॉइन्स हैं, इतनी सारे ऑप्शंस हैं, इतनी सारी मार्केट अवेलेबल है, तो आपका ये स्वाभाविक है कि आप जो है अटेंशन नहीं है आपका कुछ कॉइन्स पे, आपका अटेंशन हर जगह डाइवर्टेड है। आप मीम कॉइन्स में भी हो, आप एल1s में भी हो, आप प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, आरडब्ल्यूए, डीफाई, डीपिन, एनएफटीज़, मीम कॉइन्स, मीम के अंदर भी एआई मीम कॉइन्स, कैट मीम कॉइन्स, फ्रॉग मीम कॉइन्स, डॉग मीम कॉइन्स, डिफरेंट एनिमल्स मीम कॉइन्स, कार्टून वाले मीम कॉइन, ये वाले मीम कॉइन मतलब आप आपके पास इतनी कैटेगरीज़ है कि अगर आज मैं आपको सिर्फ़ कॉइन गेको पे लेके चलता हूँ, तो कॉइन गेको पे जब मैं कैटेगरीज़ पे क्लिक करता हूँ, तो आप ये कैटेगरीज़ देखें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लेयर 1, प्रूफ ऑफ वर्क, मेड इन यूएसए, फियाट बैक्ड स्टेबल कॉइन, सेंट्रलाइज्ड, मीम, डॉग थीम, लिक्विड स्टेकिंग, इलॉन मस्क के कॉइन्स, रैप टोकन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन, रियल वर्ल्ड एसेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, यील्ड फार्मिंग, बाइनेंस, सोलाना मीम, रीस्टेकिंग, परपेचुअल्स, एआई एजेंट, बिटकॉइन फोक, रोलअप, मेटावर्स, फ्रॉक के कॉइन, प्राइवेसी कॉइन, स्टोरेज कॉइन, पॉलिटिफाई कॉइन, पॉलिटिक्स वाले कॉइन, एआई मीम कॉइन, लिक्विड स्टेक स्टोर, साइड चेन, डेरिवेटिव, लॉन्चपैड। भाई ये कैटेगरी खत्म नहीं हो रही। टेलीग्राम के कॉइन, कैट थीम कॉइन, वॉलेट के कॉइन, डीफाई के कॉइन, वर्चुअल प्रोटोकॉल के कॉइन, सिमुलेशन, स्पोर्ट्स, मतलब यू एंड डी साइंस, डिसेंट्रलाइज्ड साइंस, मतलब 100 कैटेगरीज हैं। पहले कैटेगरी होती थी, मतलब मैं 2021 की अगर बात करूं तो 2021 में कॉइन होती थी लेयर 1, प्रूफ ऑफ वर्क, स्टेबल कॉइन, जिनकी थोड़ी बहुत एंट्री हुई थी, मीम कॉइन्स में भी आपके बड़े लिमिटेड से, लेकिन यहाँ आज मीम कॉइन को अगर हम देखें तो पहले कभी डोज होता था, शिबा इनू होता था, पेपे होता था, आज मीम कॉइन की लिस्ट एंडलेस लिस्ट है, एंडलेस। मैं स्क्रॉल करता चला जाऊंगा लेकिन कॉइन गेको थकेगा नहीं। ये आप देख रहे हो कि मीम कॉइन की एंडलेस लिस्ट है, राइट। और ये यहाँ तो ये जो इन्होंने लिस्ट की है, लेकिन वहां पे आप एंडलेस लिस्ट है। इससे ये पता लगता है, इससे साबित क्या हो रहा है, आप समझने की कोशिश करो कि पहले जो कैपिटल होता था, वो कैपिटल कुछ प्रोजेक्ट्स पे लगता था, मतलब आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड होते थे और जो कैपिटल आता था वो उन्हीं कॉइन्स में रोटेट होता था। इसीलिए कहते थे कि पहले बिटकॉइन पंप करेगा, फिर आप कॉन्फिडेंटली कहते थे कि इथेरियम बिटकॉइन पंप करने के बाद एक लेवल पे पहुंचेगा, फिर इथेरियम पंप होगा, फिर इथेरियम स्टेबल होगा, फिर ब्लू चिप्स जैसे कि सोलाना और जो बाकी कार्डानो और बीएनबी और ये सारे कॉइन्स जो हैं वो पंप होंगे। उसके बाद ब्लू चिप्स मतलब मिड कैप के बाद फिर आता है स्मॉल कैप में आपके छोटे वाले कॉइन्स, राइट? जो कि पोटेंशियल है जिनमें, और फिर उसके बाद लास्ट में जो कहते थे कि बुल साइकिल खत्म होने का जो सिग्नल होता था कि मीम कॉइन्स पंप होते थे, राइट? तो एक तरीके से ये 4 तरीके से जब होता था मीम कॉइन्स के बाद फिर कहते थे कि एंड हो गया, खत्म, एंड ऑफ बुल साइकिल। अभी क्या आप देख रहे हो? आप एक मज़े की चीज़ देख रहे हो? आप देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आज मतलब ये वीडियो आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी देगा। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ यार। अगर मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आप मेरी बात से एग्री करो ना करो, मतलब मैं सिर्फ़ आपको एक तथ्य बता रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि कैटेगरीज़ में चलते हैं, ठीक है? पहले L1 की कैटेगरी में इथेरियम होता था और सोलाना बहुत बाद में आया, पहले इथेरियम होता था। आज हम L1 की कैटेगरी में हम देखें, L1 की कैटेगरी में बिटकॉइन को 1 मिनट साइड कर देते हैं। इथेरियम अगर 387 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है, तो सोलाना का 117 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है। फिर आपका बीएनबी का 98 बिलियन का है, कार्डानो 34 बिलियन का है, ट्रॉन 21 बिलियन का, मतलब कंपटीशन देख रहे हैं।
और अब सुई भी आ गया, हेडेरा आ गया, टॉन कॉइन पहले एग्ज़िस्ट नहीं करता था, सुई पहले एग्ज़िस्ट नहीं करता था, नियर प्रोटोकॉल एग्ज़िस्ट नहीं करता था, एप्टॉस एग्ज़िस्ट नहीं करता था। ये आप देख रहे हो कि हर ये जो L1 चेन्स है ये बढ़ती चली जा रही हैं। तो आपका क्या ये जो पहला पैसा सारा जो इथेरियम में होता था, क्या आज वो इथेरियम से डाइवर्ट नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। चलो ये तो आप यहाँ मेरी बात मान गए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आज पहले डोजकॉइन बहुत पंप किया करता था। एक टाइम था जब डोजकॉइन डोमिनेट करता था हर साइकिल में। आज डोजकॉइन अगर 48 बिलियन का है तो शिबा इनू 10 बिलियन का है, पेपे 5 बिलियन का है। ऑफिशियल ट्रम्प 5 बिलियन का नए कॉइन की एंट्री हुई, बोंक पहले नहीं होता था, 1 बिलियन की एंट्री हुई। डॉग विफ एसपीएक्स 900 आज 1 बिलियन का है। फार्ट कॉइन कुछ महीने पुराना कॉइन 1 बिलियन का है। तो क्या आज मीम कॉइन्स में डाइवर्ट नहीं हुआ जो पहले सिर्फ डोज कॉइन लेके जाता था? आर यू गेटिंग मी? तो ये जो अटेंशन आपकी जो अब आपके पास इतने सारे कॉइन्स हैं कि आपको लग रहा है यार मेरा वाला कॉइन बढ़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपका कॉइन इसलिए नहीं बढ़ रहा कि जैसे ही उस कॉइन वो कॉइन दिमाग से निकला, पहले कॉइन्स दिमाग में रहते थे। अब लोगों को कॉइन के नाम भी याद नहीं होते और किस कॉइन में इन्वेस्टेड थे। वो आए, ट्रेड किया, चला तो चला, नहीं चला तो एक बारी कॉइन डंप हुआ, उसके बाद वो उठता ही नहीं है। उसके बाद वो कॉइन उठता ही नहीं क्योंकि उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ही नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें कम्युनिटी भी एकदम आई, ट्रेड किया, निकल गए। वो लॉयल कम्युनिटी नहीं है अब, पहले कम्युनिटीज़ लॉयल हुआ करती थी। अब जो कॉइन्स हैं, जो कॉइन्स आप लेके बैठे हो, छोटे-छोटे कॉइन्स, स्मॉल कैप और ये जो नए कॉइन्स ये सब लेके बैठे हो या आपको लग तो इन कॉइन्स में कम्युनिटी आती है, ट्रेड करती है, ट्रेड करके निकल जाती है, फिर वो दूसरे कॉइन में शिफ्ट कर जाती है, वो वापस नहीं आती। पहले पहले कॉइन्स के अंदर एक लॉयल्टी कम्युनिटी थी जो बार-बार उन कॉइन्स में ट्रेड करती थी। वो जब नीचे आते थे तो होता था कि ठीक है यार, बुल मार्केट आ गई, ये कॉइन पंप करेगा, चलो इसमें बने रहते हैं। आज आपका अटेंशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी आपकी लॉयल्टी और अटेंशन ये गिरती चली जा रही है। डाइवर्सिफ़ाई ये बढ़ती चली जा रही है क्योंकि आज आपका एक ऑप्शन नहीं है, आपके पास हज़ारों, मिलियंस में ऑप्शन है। पहले ऑल्ट कॉइन्स इतने नहीं होते थे, अब ऑल्ट कॉइन्स बहुत हैं, तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी, आपकी कैपिटल डाइवर्ट हो गई। आर यू गेटिंग मी? लेकिन ये एक चीज़ में नहीं हो रहा है डिवाइड और वो है बिटकॉइन। कैसे? वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ यार, फिर से इसको ऐसे मत लेना। प्रूफ ऑफ वर्क कैटेगरी पे चलते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क कैटेगरी में अकेला बिटकॉइन डोमिनेट कर रहा है। आप सोचो 2 ट्रिलियन की मार्केट कैप है और प्रूफ ऑफ वर्क कैटेगरी में अगला कॉइन डोज कॉइन है जिसकी 48 बिलियन है। तो कहाँ 2 ट्रिलियन और कहाँ 48 बिलियन। और उसके बाद लाइट कॉइन जो कि फोर्क है वो 9 बिलियन पे। बिटकॉइन कैश जो फोर्क है वो फ्यूचर बताते थे इसको, ये 8 बिलियन पे। तो 2 ट्रिलियन मार्केट कैप के सामने कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन के अंदर कैपिटल है, बिटकॉइन का टाइम है, बिटकॉइन का अब बिटकॉइन के अंदर क्या हो क्या रहा है? मतलब अगर मैं सिर्फ छोटी सी चीज बताऊं कि बिटकॉइन के अंदर जो ईटीएफ्स का पैसा आ रहा है, आप ये 120 बिलियन यूएस डॉलर का एसेट हो गया है, टोटल नेट एसेट है ईटीएफ्स की तरफ से। अगर मैं आपको बताऊं, ये ईटीएफ्स की अगर आप ट्रैक देखो तो 39 बिलियन यूएस डॉलर ईटीएफ से एंटर कर चुका है जनवरी से लेके अभी तक। 39 बिलियन कंटिन्यूअसली बिटकॉइन के अंदर पैसा आ रहा है। 39 बिलियन, ये तब है 39 बिलियन जब 21 बिलियन निकला है ग्रे स्केल से। अगर ये 21 बिलियन ना निकला होता तो यही फिगर आज 60 बिलियन यूएस डॉलर का फ्रेश पैसा बिटकॉइन में एंटर किया और अभी भी कर रहा है। उधर से माइक्रो स्ट्रेटेजी बाय कर रहा है और ईथ के अंदर भी अगर आप देखो तो है, लेकिन उस तरीके से नहीं आया क्योंकि ईथ का पैसा कहीं ना कहीं जो वो अभी इसलिए इसमें देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि मार्केट में कैपिटल डिवाइड है। जो मैंने आपको बताया कि लेयर वंस के अंदर पैसा बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। आर यू गेटिंग मी? देखो इसके अंदर कितना कम पैसा आया है। 2.6 बिलियन यूएस डॉलर इसमें एंटर किया है टोटल अभी तक। सो ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज के भाई पैसा दबा के घुस रहा है बिटकॉइन में। और आप ये देख सकते हो कि नॉर्वे खरीद रहा है अब तो बिटकॉइन। नॉर्वे ने 500 मिलियन यूएस डॉलर डाल दिए माइक्रो स्ट्रेटेजी में। माइक्रो स्ट्रेटेजी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है कि जिसके अंदर उसने पैसा डाल दिया। माइक्रो स्ट्रेटेजी एक बिटकॉइन कंपनी है। नॉर्वे एक देश है, यूरोप का बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा देश है। उसने 500 मिलियन यूएस डॉलर डाल दिए। आप इस बात को क्या समझ रहे हो? इसको हल्के में ले रहे हो क्या? पॉइंट यहाँ पे ये है कहने का मतलब कि अब आप बोल रहे हो कि सर मेरे को मैसेज क्या देना चाह रहे हो आप? मैं क्या लेके जाऊँ इसमें से? आप ये लेके जाओ कि देखो जो अटेंशन है वो छोटे-छोटे कॉइन्स में लॉयल्टी नहीं है।
छोटे कॉइन में आदमी एंटर करता है। छोटे कॉइन की डेफिनेशन क्या है? छोटे कॉइन की डेफिनेशन है जो जिनका यू नो छोटे कॉइन है, जैसे कि जिनका 500 बिलियन से नीचे का, जिसका आप ये समझ लो मार्केट कैप, राइट? जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है, राइट? तो ये छोटे कॉइन्स हैं जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम है 10 मिलियन, 12 मिलियन, 15 मिलियन यूएस डॉलर का 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। 500 मिलियंस, आपको क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट कैप भी एकदम गिरता है। अगर मार्केट कैप बढ़ता बहुत तेजी से, तो मार्केट कैप गिरता भी बहुत तेजी से, आपने ट्रम्प कॉइन में देखा, राइट? तो अगर हम यहाँ पे कॉइन्स की बात करें, तो मार्केट कैप अगर हम देखें छोटे कॉइन्स का, अगर हम मीम कॉइन्स की तरफ चलते हैं कैटेगरी में, मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ आपको, एक बारी देखते हैं। अगर हम सपोज करो कि हम मीम्स में चलते हैं अगर, राइट? मीम्स में अगर हम चलें तो ट्रम्प कॉइन का इस टाइम जो मार्केट कैप है वो 5 बिलियन यूएस डॉलर का है, ठीक है? अगर हम बॉन्क में चले तो 1 बिलियन का है, राइट? तो ऐसे हम अगर नीचे चलेंगे, तो छोटे की डेफिनेशन ये है कि अगर 500 बिलियन से यूएस डॉलर से नीचे के जो कॉइन है, उसमें ये आपके ये कॉइन्स आ जाते हैं। और आपको लग रहा होगा कि 500 बिलियन यूएस डॉलर भी मार्केट कैप बहुत अच्छा होता है, नो डाउट। लेकिन इन कॉइन्स के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहती है, लॉयल्टी नहीं होती कि यहाँ पे जैसे ही कॉइन्स डंप करते हैं, कोई नया नैरेटिव आता है, उधर पैसा चला जाता है, वापस से वो कॉइन्स इतने रिकवर नहीं कर पाते। ये है कहने का मतलब, ठीक है? सो ऑल जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि सबसे पहले इस चीज़ को मान लो, लॉयल्टी नहीं है स्मॉल कैप्स में, न्यू न्यू कॉइन्स में, चाहे वो एआई एजेंट्स हैं, मीम कॉइन्स हैं। अटेंशन की लड़ाई है, कैपिटल डिवाइड हो गया है। पहले कम ऑप्शंस होते थे, तो अटेंशन भी था, कैपिटल भी उन कॉइन्स में रहती थी। अब ये डिवाइड हो गई। अब जब भी बुल मार्केट आएगी, तो बुल मार्केट के अंदर नए प्लेयर्स आते हैं, नए लोग एंटर करते हैं, और नए लोगों को एआई एजेंट्स, मीम कॉइन्स, ये छोटी-छोटी चीज़ें नहीं पता होती। जब नए लोग आते हैं, तो बड़ी एक्सचेंजेस के थ्रू आते हैं, जनरली रेगुलेटेड एक्सचेंजेस के थ्रू आते हैं, वो सीधा डेस्क पे नहीं आते। बुल मार्केट का साइन ये होता है कि बहुत सारे लोग एकदम एंटर करते हैं। ट्रैक्शन ये बता रहा है कि ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह के न्यू प्लेयर्स हैव स्टार्टेड टू एंटर, ठीक है? वो सीधा डेस्क पे नहीं आएँगे, वो सीधा पम्प डॉट फन पे नहीं जाते। वो जाते हैं रेगुलेटेड एक्सचेंजेस पे, जहाँ रेगुलेटेड पुराने बड़े कॉइन्स अवेलेबल होते हैं। जनरली टॉप 100 कॉइन्स अगर आप कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको पे पकड़ लो, वो कॉइन जनरली हर एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। जब भी आप ट्रेड करो, तो सबसे पहले तो आपका 50% 60% तो बीटीसी आपका होना ही चाहिए हर हालत में। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो बड़े कॉइन्स में इन्वेस्टेड रहो, और वो भी जो आपके टॉप 100, टॉप 50, जो टॉप 70, वो आपके ऊपर है। बट बी इन बिग कॉइन्स, ताकि आप जब भी बुल मार्केट आए, तो क्योंकि अटेंशन अब भी उन कॉइन्स के अंदर नए लोगों की इसलिए बनेगी, नए लोग उन कॉइन्स के साथ जुड़ेंगे क्योंकि उनकी एक्सेसिबिलिटी है। पम्प डॉट फन पे कोई एक रात, या डेक्स में कोई एक रात में सीख के नहीं चला जाता। सो अटेंशन की लड़ाई में क्या आप उसके अंदर बेट लेना चाहोगे? जैसे सपोज अटेंशन की लड़ाई है और अटेंशन स्केयर्स है, तो क्या आप उस कॉइन के अंदर अटेंशन अपना बेट लेना चाहोगे जो कि कल ही आया है, या जो एस्टैब्लिश्ड कॉइन है काफी समय में, बिलियन डॉलर मार्केट कैप, बिलियन से मेरा मतलब है कि 10 20 30 40 बिलियन यूएस डॉलर उसका मार्केट कैप है, या 5 बिलियन, 3 बिलियन, मतलब 1 बिलियन से ऊपर अगर मार्केट कैप है, तो क्या आप उस कॉइन में इन लेना चाहोगे, या जिसका 100 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है उसमें बने रहना चाहोगे? ये आप ट्रेडिंग और रिस्क के लिए आप 5% 4% का वो छोटे कॉइन्स में रिस्क ले सकते हो, 10% तक का आप मीम में आप खेल सकते हो, एक प्ले करना है आपको, ठीक है। बट आप ये सोच रहे हो कि मैं उनमें इन्वेस्टमेंट रह के मैं तगड़े तरीके से पैसे बनाने वाला हूँ, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि अब लॉयल्टी नहीं है, अटेंशन नहीं है, कैपिटल भी डिवाइड हो चुका है, इतने सारे कॉइन्स हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। और आपने बिटकॉइन को देखा, सॉलिड चाल चल रहा है, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन नहीं है, उसके अंदर आज भी इंटरेस्ट बना हुआ है, पैसे आ रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि बी वेयर, दिस मार्केट इज वेरी डिफरेंट। ऑलवेज बी इन्वेस्टेड इन नंबर वन बिटकॉइन, इट शुड नेवर गो डाउन बिलो 50-60%। अगर आप 50 साल से ऊपर हो तो सिर्फ बिटकॉइन में रहो, 50-55 साल से ऊपर हो, उससे नीचे अगर हो तो आपका 50% बीटीसी, 60% बीटीसी से नीचे नहीं होना चाहिए। फिर आपका लेयर वन के किंग होना आपके पास होना चाहिए,
फिर आप ये कर सकते हो कि ठीक है, आरडब्ल्यूए का बेस्ट कौन है, डीफाई का बेस्ट कौन है, डीपिन का बेस्ट कौन है, इसका आप किंग लेना चाहोगे हर कैटेगरी का, एंड देन वेट फॉर द टाइम, ठीक है। बट आप ये सोचना चाहोगे कि नहीं नहीं नहीं, वो भी पैसे बना रहा है, उसने ट्रम्प पे बनाने, उसने ट्रम्प की बीवी के कॉइन पे बना ली, उसने इस पे कॉइन पे पैसे बना लिए, उसने कुत्ता कॉइन पे बना ली, उसने फ्रॉक कॉइन पे पैसे बना लिए, मुझे भी बनाने यार, मैं भी अपना सारा पैसा वहां डालूंगा और मैं फिर प्रे करूंगा, ऐसा कर दूंगा, बुल मार्केट आएगी। कुछ नहीं होने वाला। आप अपना पोर्टफोलियो की हाल तो देख रहे हो ना। मतलब आप कैसे कह सकते हो कि बेयर मार्केट है? बेयर मार्केट तो तब है कि बिटकॉइन 1,05,000 यूएस डॉलर पे, तो बेयर मार्केट कहाँ से है? क्योंकि आपके कॉइन गिरे हुए, तो आपको टेंशन हो रही है। ठीक है। हाँ, तो ये था मेरा वीडियो बनाने का पर्पस। अगर ये वीडियो जरा सा भी इस कुछ आपको सिग्नल या कुछ आपको समझ में आई, तो एक बार कमेंट करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो यही है कि यार जो कम्युनिटी है ना, उसको सही रास्ता, एक सही, मैं तो होता नहीं कि मैं आपको सही रास्ता, मुझे क्योंकि सही रास्ता मैं भी तो ढूंढ रहा हूँ ना। ये मेरी एनालिसिस है। आप एग्री करो, डिसएग्री करो, दैट इज अप टू यू, बट आई एम जस्ट गिविंग यू फूड फॉर थॉट। सोचो, सोचना जरूरी है, ठीक है। क्या सोच है आपकी? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत क्लोज है 1 लाख सब्सक्राइबर के। वी जस्ट नीड हाउ मच, 18,000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम उस डायरेक्शन में जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।